अब करते हैं हम जर्नल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। Which of the following is not a agent of the dispersal of seed? अब आपने देखा होगा जो सीड है वो कैसे कैसे डिस्पर्स हो सकता है। एनिमल अब मैं बोल रही हूँ इसने मैंगो खाया, ठीक है, मैंगो का एग्जांपल लेती हूँ। उसके बीच में क्या होता है, सीड होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड दिस इज योर अंजना मैम। अब आरआरबी जेई का एग्जाम तो आ चुका है। अब करते हैं हम जर्नल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग अ बर्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, बर्ड डेवलपमेंट की। और बर्ड्स कैसे निकलती हैं, जैसे हाइड्रा है एग्जाम्पल, हाइड्रा। इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि एक प्लांट है, इसमें से एक छोटी सी बड निकलनी स्टार्ट होगी, ये इसकी छोटी सी बड निकल रही है जस्ट लाइक दिस, और इसकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद हम देखेंगे जो ये बड है ये सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट है या पेरेंट हाइड्रा बोल रहे हैं हम, पेरेंट हाइड्रा, बिकॉज हम इसको प्लांट में भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और ये क्या आ गई, डॉटर। डॉटर मतलब न्यू हाइड्रा आ गई है। तो इसमें देखो कि ऑप्शन दे रखे हैं सेल डिवीजन एट वन साइड, बिल्कुल एक साइड पे ही तो सेल डिवीजन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का मतलब होता है कि एक, जैसे आपने मटर देखी होगी, ठीक है, और उसमें क्या होती है, बहुत सारी पीस होती हैं, तो ये स्पोर्स की तरह ही एकदम से फटेगी और बहुत सारे स्पोर्स हैं वो बिखर जाएंगे और ये एक नया प्लांट ग्रो कर लेंगे। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ये हमारा सेल है, ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, और जो ये वाला पार्ट होता है ना, लिक्विड पार्ट, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की तो डिवीजन नहीं हो रही है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस ही डिवाइड कर गया, जैसे कि हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है, ये डिवीजन करने लग गया। तो बर्ड डेवलपमेंट कैसे हो रही है, सेल डिवीजन एट वन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज अ बैलेंस। बैलेंसिंग का मतलब है कि जो ये है रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे जितना हमने रिएक्टेंट लिया था उतना ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हमने देखा हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 2 2, मतलब 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कितनी है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और यहाँ पे भी कितनी है, 2 है। ओके, ये बैलेंस्ड है। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, H2 है, ये भी ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। H2, ये भी H। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है, तो फर्स्ट वन इज द बैलेंस्ड। नेक्स्ट है व्हेन द एटम ऑफ द सोडियम, सोडियम के एटम्स हैं, ओके, रिएक्ट्स विद द एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनते हैं कि Na है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, +1, और क्लोरीन पे -1, और ये आपस में मिलते हैं तो प्लस माइनस है, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, आपसे कोई चीज छीन ली तो आप बोलोगे मैम तो बहुत बेकार है, ठीक है, बेकार है मतलब मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जो भी कोई किसी से चीज मतलब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, तुम्हें बहुत सारी चीजें बांटने लग जाऊं, आपको चीजें देने लग जाऊं, पेन मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि मैम तो बहुत अच्छी है ना, अच्छी है तो मैम कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब कोई ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसने दिया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने ये नेगेटिव है मतलब इसने छीना है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसने पूछ रखा है व्हेन द सोडियम, ईच सोडियम एटम, जो सोडियम के एटम है तो क्या है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं
गेन 1 प्रोटॉन, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, कि इसने क्या किया है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a material is likely to be non-biodegradable? Non-biodegradable का मतलब होता है कि वो सालों तक डिग्रेड नहीं करेगा। अब हम देख रहे हैं पेपर है वो डिग्रेड कर जाएगा कुछ दिनों बाद, प्लास्टिक है वो डिग्रेड नहीं करेगा, वेजिटेबल पील है आप देखोगे थोड़े दिन बाद वो सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसे ही वुड है वो भी बायोडिग्रेड हो जाती है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको खा लेंगे बट प्लास्टिक को नहीं खाते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंट ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब आपने देखा होगा जो सीड है वो कैसे कैसे डिस्पर्स हो सकता है, एनिमल एनिमल, अब मैं बोल रही हूँ इसने मैंगो खाया, ठीक है, मैंगो का एग्जांपल लेती हूँ, उसके बीच में क्या होता है, सीड होता है, मैंने ऐसे बना दिया, इसके बीच में इसका क्या है, सीड है, सीड क्या होगा, हम कहीं पे भी फेंक देंगे तो वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है। अब आपने कोई भी एक फ्रूट खाया है, उसका जो बीज है वो ऐसे ही हवा में कहीं से गिर गया, तो हवा से भी डिस्पर्सल हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, वाटर में तैर के वो कहीं और चला जाएगा, बट सनलाइट है, सनलाइट इज द आंसर, इसमें पूछा गया है नॉट, ठीक है, तो सनलाइट आंसर है, क्योंकि जो सनलाइट है वो एनर्जी दे रही है, ठीक है, वो डिस्पर्सल मीडियम नहीं है या डिस्पर्सल एजेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, सिल्वर चेंज इनटू कलर, जो सिल्वर है उसका कलर कैसा हो जाता है जब वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब जो सिल्वर है, ये क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहां पे स्टार भी लगा देती हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सिल्वर है, सिल्वर अब रिएक्ट करेगा, अब क्वेश्चन आता है सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर सल्फर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सल्फर के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और वो क्या बन जाएगा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, इसको क्या बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर है आपने देखा होगा चांदी है वो काली पड़ जाती है, ये देखो रिंग दिखा रखी है ना कि ब्लैक हो गई है, ओके, तो कलर कैसे चेंज हो रहा है, ब्लैक, ब्लैक में चेंज हो रहा है, एंड कॉपर चेंज इनटू, अब देखो जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होता है किसकी प्रेजेंस में, ये क्वेश्चन आता है, CO2 प्लस वाटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यहां पे मैं हर्ट बना देती हूं, ठीक है, ओके, तो ये कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन इन कलर। अब आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का हो गया है, और जो कॉपर की रोड थी ये कैसी हो गई है, थोड़ी ग्रीनिश कलर की हो गई है, तो ऑप्शन क्या है, ग्रे ग्रीन, नहीं, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक हो जाता है और ग्रीन हो जाता है, ठीक है, तो सेकंड वन इज द आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ मिथेन। अब कंबशन की बात आती है, मतलब मिथेन, मिथेन CH4, और इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, अब इसका कंबशन हो रहा है, मतलब कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो ये क्या बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट, तो हम देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of the following is a method for reproduction in plant where only single parent is involved, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो एक ही पेरेंट है तो असेक्सुअल, और असेक्सुअल में क्या होता है कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है, या मतलब जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो इसकी बिल्कुल क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट,
जो प्लास्टिक वेस्ट है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक को जला दिया। अब जला देंगे तो क्या होगा कि जो प्लास्टिक का वेस्ट था उसके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स बन जाएंगे और वो एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे, और एयर में प्रेजेंट हो गए तो हम सांस लेंगे, हमारी बॉडी में जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में एड ऑन हो जाएंगे। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। यूजिंग डिस्पोजल प्लास्टिक बैग, अब डिस्पोजल प्लास्टिक बैग भी यूज करेंगे उससे भी तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसमें बोल रखा है प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग, उसको वापस से यूज करके, एंड रीयूजिंग प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ सीन कि पानी है, जंगल है, पहाड़ है, बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल सिस्टम है, तो हम बोलेंगे क्रॉप फील्ड है, हमने उगाई है। ये क्या है, मैनमेड। नेचुरल तो नहीं है। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब कि हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, उसमें बहुत सारे मछली टर्टल्स रख लिए, तो ये भी क्या है, ह्यूमन मेड है, हमने बनाया, नेचुरली नहीं है। अब है गार्डन, गार्डन भी हम ही बनाते हैं। अब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है, दिस इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। नाउ क्वेश्चन इज द डार्क ब्लू कलर इन द पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, वो बताता है कि कोई भी चीज है एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। अब हम देख रहे हैं जो एसिड है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 to 6 तक जाता है, या हम बोल देते हैं 1 to 6.9, ठीक है। ये भी क्या है, एसिडिक है। जो न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या है, प्रॉपर 7। और बेसिक, बेसिक का पीएच क्या है, 7.1 to 14 बोल सकते हैं। अब इसने पूछा है कि डार्क कलर ब्लू क्या होता है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो इस वाले 7 पे क्या है, ग्रीन कलर है, और इस पे हम देखेंगे ये क्या होगा, दिस इज द वीक बेस। 7 तो न्यूट्रल है, 8 पे लिख देते हैं। 7 क्या है, दिस इज द न्यूट्रल वन, और जो 8 है, 8 क्या है, वीक बेस। और ऐसे ही 6 क्या है, 6 5 हम बोल देंगे, ये क्या है, वीक एसिड। और जितना हम इस साइड जाएंगे उतना ये स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, ओके। और ऐसे ही हम इस 14 की तरफ जाएंगे, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो कलर आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, डार्क ब्लू कलर, ऐसे ही आपसे रेड कलर भी पूछ लिया जाएगा, ग्रीन कलर भी पूछ लिया जाएगा। जो न्यूट्रल है उसके लिए ग्रीन कलर है, और जितना वो एसिडिक होता जाएगा रेड कलर की तरफ वो बढ़ता जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिख दिया HCl, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। तो हम देखेंगे कि ये क्या बना देगा, NaCl प्लस H2, ठीक है। ये कैसे होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो इसका पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव से आगे जुड़ जाएगा, जो इसका है ये इससे जुड़ जाएगा, जैसे कि हमने देखा NaCl, ये क्या बन गया, दिस इज अ सॉल्ट, एंड H 2 है और O, H2O इज वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सोल्ट बनता है, एसिड प्लस बेस। मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एसिड प्लस बेस, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर है, सोडियम
सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द रीजनरेटिव सेल यूज्ड बाय द हाइड्रा। अब जो हाइड्रा है वो कौन से रीजनरेटिव सेल, व्हाट आर द रीजनरेटिव सेल यूज्ड बाय द हाइड्रा। अब जो हाइड्रा है वो मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि उनकी क्या निकलती है, बर्ड्स निकलती हैं। ये हाइड्रा का प्लांट हाइड्रा था और यहाँ पे छोटी सी बड निकली थी, फिर ये बड़ी हो गए आप ये क्या हो गई थी, इसकी बॉडी से डिटैच हो गई, हट गई थी ना इसकी बॉडी से, तो आंसर इज बडिंग। प्रोसेस कौन सा है, बडिंग। नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दिया गया है Na2CO3 10H2O। 10H2O का मतलब क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो वॉशिंग सोडा है उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कितने हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो वॉशिंग सोडा कैसे बन रहा है, इसने बोला है फ्रॉम विच कंपोनेंट या विच कंपाउंड जो वॉशिंग सोडा है वो बन रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब हमने लिया NaHCO3। NaHCO3 का मतलब है कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया और उसको हीटअप कर लिया। हीटअप करने के बाद वो क्या आ गया, Na2CO3। ये क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसको हीटअप करने के बाद क्या आया है, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में वाटर प्लस CO2 निकल गया, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि सोडा ऐश क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को ही सोडा ऐश बोलते हैं। अब देखो हमने ये निकाल लिया, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी तो ऐड करना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम देखेंगे 10H2O ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, Na2CO3 प्लस वाटर ऐड कर देंगे H2O, और बैलेंसिंग के लिए हम बैलेंस भी कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। अब यहाँ पे 10H2 है तो इधर भी बैलेंस के लिए हम 10H2O कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन, इफ अ गर्ल या if a child inherit a Y chromosome from the father, what will be the sex of the child। अब देखो दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक फीमेल है एक मेल है। ठीक है, इनके गैमेट्स हैं, मैं गैमेट लिख देती हूँ। जो फीमेल है, फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम और इसमें होते हैं XY क्रोमोसोम। ये मैं बात कर रही हूँ क्रोमोसोम्स की। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सिंगल गैमेट आएगा, सिंगल गैमेट। अब दोनों ही X हैं तो X ही आएगा। अब इसमें से जो मेल है इसके पास दो टाइप के हैं, X भी है Y भी है, तो इसमें से या X आएगा या Y आएगा, कोई भी आ सकता है, और ये आपस में फ्यूज करेंगे तो होगा XX। मतलब जो बेबी, मतलब जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, गर्ल। मैं लिख देती हूँ बेबी गर्ल। अब मेल फीमेल से तो X ही आना है, ये मैंने X लिख दिया, दिस इज द Y। यहां से Y आया है तो ये क्या बन जाएगा, XY, और XY किसमें होता है, मेल्स में। तो जो बेबी होगा उसका नेचर कैसा होगा, मेल कैरेक्टर होगा। तो इसमें पूछा गया है इफ अ child inherit the Y chromosome from the father, what will be the
सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि उसने जो फादर है उसे क्या लिया है, वाई क्रोमोसोम्स लिया है, और एक्स लेता तो वो गर्ल चाइल्ड होती। सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे कि क्वेश्चन रिपीटेडली बनते रहते हैं, और कंसेप्ट यही होता है, इसी से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सुबह 10 बजे रोज मेरी करंट अफेयर सेशन आता है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए।